आप सबका अभिनंदन। श्रीमद् भागवत की कक्षा नंबर 14 में आज हम जो विषय ले रहे हैं वह समझ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा होता है उसकी भाषा कुछ अलग प्रकार की होती है, उसकी सोच कुछ अलग प्रकार की होती है। लेकिन हमें उसके अर्थों में सारे अर्थ मिलते हैं, हमें बस उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह देता हूँ, यद्यपि ये धृष्टता होती है लेकिन फिर भी मैं ये करता हूँ, और वो ये है कि धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए बहुत खुली हुई बुद्धि चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए, समय देना पड़ता है, अन्यथा धर्म ग्रंथ ऐसे समझ में नहीं आते हैं। धर्म ग्रंथ बहुत सामान्य नहीं होते हैं। धर्म ग्रंथों को बहुत गंभीरता से पढ़ना और समझना पड़ता है, तब वो समझ में आते हैं और उसको स्वयं से जोड़ना पड़ता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। ये बात ठीक है कि धर्म ग्रंथ को भी रुचिकर बनाना चाहिए, सरल बनाना चाहिए, लेकिन इतना सरल भी वो ना हो जाए या रुचि के कारण रुचि उत्पन्न करने के लिए उसमें इतना एंटरटेनमेंट भी ना हो जाए कि जो मूल तत्व है जिससे हम सीखते हैं वह समाप्त हो जाए। आज 14वीं कक्षा में हम 9वें अध्याय का जो अध्ययन कर रहे हैं आगे बढ़ाते हैं। विष्णु जी के बारे में चर्चा हो रही है और उसमें ये कहा जा रहा है, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि, 5 तन मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। ये 25 शक्तियां कौन है, इसको क्या बोलते हैं? हर जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। बस सांख्य। गुड। तो ये 25 शक्तियां इसको बोला। अब देखिए समझने का फिर कहाँ होता है। हमने यहाँ पर जब अलंकार का अध्ययन किया था, इसलिए मैंने आपको अलंकार का अध्ययन पहले करवाया था कि हमारा जो पर्सोनिफिकेशन है, हम चीज़ों का पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो ये पर्सोनिफाई किया हमने। बहुत सारे आप में से लोगों का अगर मन ना लगे तो वह आराम कर सकते हैं। ये यहाँ बैठ के जमाई मत लेना कोई, क्योंकि ना यहाँ भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में अभी गाने वाने नहीं होते। ठीक है, गंभीर चर्चा होगी।
तो ये जो सांख्य है, इसमें जो 25 शक्तियां हैं, सांख्य में हर चीज एक शक्ति है, 25 शक्तियां हैं, तो उसके लिए कहते हैं वो विष्णु जी के इर्द गिर्द खड़ी हैं। अब हमने पर्सोनिफाई किया, अब हम क्या कहने लगेंगे, 25 औरतें खड़ी हैं। पावर्स, 25 पावर्स, वो स्त्रियां नहीं है। और यही गलती हम जब धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो ये बारंबार करते हैं, और इस कारण से अर्थ का अनर्थ करते हैं। और हर चीज को हम धीरे धीरे, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज तत्व से विहीन हो जाएगी तो उसमें रस होगा ही नहीं, और जब रस नहीं होगा तो कोई गुण भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे गन्ने को आप धूप में डाल दीजिए 2-1 दिन तक, तो वह धूप उसका रस सोख लेगी। जब आप उस गन्ने को खाएंगे तो उसमें से आपको रस नहीं मिलेगा। जब रस नहीं होगा तो उसके अंदर जो औषधीय गुण है वो भी नहीं होंगे, तो वह बेकार है गन्ना। इस प्रकार से आप लोगों को तत्व मीमांसा करना बहुत आवश्यक है। धर्मशास्त्र में तत्व मीमांसा बहुत आवश्यक है। अगर तत्व मीमांसा नहीं है तो फिर धर्मशास्त्र पढ़ने का कोई लाभ भी नहीं होगा। फिर ब्रह्मा जी की बात आती है, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये जो ईश्वरीय वाणी है, जो भगवान की वाणी है, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि तत्वहीन मीमांसा करेंगे हम तो कभी भी उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। हमारा जो मस्तिष्क है उसे एडॉप्ट करेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मन में तुम्हारे कपट है तो तुम साधना कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप 1 साल रखते हैं साधना सीखने के लिए, यानी 365 दिन, तो 364 दिन अपने मन को निर्मल करने का प्रयत्न कीजिए। 1 दिन में साधना आ जाएगी, और अन्यथा पूरा जीवन निकल जाएगा। अगर भगवान है तो वो दिखना चाहिए, नहीं दिखा इसका मतलब पूजा में कहीं कोई कमी है। लोगों की पूरी पूरी आयु निकल जाती है, पूरी पूरी आयु। ठीक है, इन्हीं बातों में मन लगाना होगा आप लोगों को। इसी में अपना उत्साह भी टटोलना होगा, अपना ज्ञान भी टटोलना होगा, अपना आनंद भी टटोलना होगा। उत्सव का जब समय आता है तो उस वक्त आनंद आता है, भजन कीर्तन नृत्य गायन सब में। इस वक्त कक्षा है तो हमें बहुत सीरियसली चीज को समझना है। भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। श्लोक 19। नवम, द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय, श्लोक 19। तो सहजता और सरलता ये बहुत प्राइमरी रिक्विजिशन है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, न्यूनतम आहारता है। इसके बिना आप उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। चलने से कोई फायदा नहीं, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। और मैं लोगों से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि यदि आप सरल सहज नहीं हो सकते तो प्रभु के मार्ग पे मत चलो, आप दूसरे रास्तों पर चले जाओ, वहां भी बहुत सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रभु के मार्ग पे मत जाओ, क्योंकि बार बार आप प्रभु पर उंगलियां उठाओगे, जिसके परिणाम भयंकर होते हैं। और होते हैं, ये भी लिख के रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी से फिर वो कहते हैं, जो तुम्हारे मन में है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने में समर्थ हूं। अब ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं।
स्तुति करते हैं। श्लोक 24 में यह भी उनको कहते हैं कि आपको पता है मैं क्या चाहता हूं। लेकिन इसमें 26 और 27 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का रहस्य खुलता हुआ नजर आ रहा है। श्रीमद् भागवत देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। जीवन का रहस्य खुलता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं आप माया के स्वामी हैं। अब ये माया शब्द का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, आप लोगों को याद होगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं आप माया के स्वामी हैं। हम सामान्यतः क्या कहते हैं, विष्णु जी का माया से कोई मतलब, किसी भी भगवान का माया से कोई मतलब नहीं, मोह माया में क्यों पड़ते हो। तो ये अर्थ क्यों लिया गया है, इसकी विवेचना फिर कभी। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। और जो अब वाक्य है, जो उदाहरण है, उसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है। पिछली बार भी कक्षा 13 में यही बात हो रही थी हमारी कि हमारी उत्पत्ति और अंत का बिंदु एक ही है। यह श्लोक उसे एंडोर्स करता है। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है। यह हम सब की स्थिति है। हम सब प्रभु के मार्ग से भटकते हैं। शुरू में हम अपने मुंह से जाले निकालते हैं, फिर उसी में स्वयं उलझते हैं। जब उलझ जाते हैं तो कुंडलियां बचवाना शुरू करते हैं। हम अपने मुंह से जाले निकालते क्यों हैं? और हम अपने ही लोगों का आहार बनते हैं। फिर उसके बाद जो लोग जाले निकालते हैं, आप कोई भी देख लीजिएगा जीव, उस प्रकार से वो अपने ही लोगों का आहार बन जाती है या अपने ही लोगों को आहार बना लेती है। उसके बाद श्री भगवान कहते हैं, अब यहां से फिर वैसी ही चर्चा शुरू होती है जैसे पिछले अध्याय में जब परीक्षित जी के उत्तर में हम लोगों ने की थी चर्चा। श्री भगवान कहते हैं, अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, ग्रहण करो। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि जो भगवान की वाणी है उसे ग्रहण करना, इसको समझने की कोशिश करना। मेरा जितना विस्तार है, यावन अहम यथा भाव, मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। आज सृष्टि की बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं भगवान अपने विषय पर। सृष्टि से पहले मैं ही मैं था। यानी भगवान सृष्टि के पूर्व हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, सृष्टि कितनी है? 1, 2, 1000, लाख?
भगवान का विचरण कहां से कहां तक होता है, और जहां भी भगवान का विचरण होता है वहां आपका भी संभव है। अपना विस्तार आपको करना होगा, और इस बात को भगवान स्वयं तर्क से समझाते हैं। अपना विस्तार स्वयं ही करना होगा, जो कब तक नहीं हो सकता, जब तक आपके अंदर अहंकार है। अहंकार की एक आदत होती है, वो हर बात का बुरा मानता है। अगर मैं बहुत आम भाषा में बोलूं, अहम की एक आदत होती है, वो हर बात का बुरा मानता है। उसे कोई भी चीज से बुरी ही लगती है, हर चीज में वो पीड़ा ही अनुभव करता है। दीदी सोना नहीं होता क्लास में, हर चीज में वो पीड़ा ही अनुभव करता है। उसे ये लगता है कि वह सबका भला करता है, वह सबका साथ देता है, लेकिन उसका कोई नहीं देता है, सब उसका बुरा करते हैं। उसके अंदर का ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, यह उसे कभी प्रभु मार्ग पर नहीं जाने देगा। शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। और प्रभु को तर्क बुद्धि से भी समझा जा सकता है, ऐसा ही नहीं केवल भाव, बस प्रभु, बस ठीक है मान लिया, प्रभु है, आपने कहा मैंने मान लिया, मैंने कहा इन्होंने मान लिया, इन्होंने कहा आपने मान लिया। नहीं, उन संकेतों को समझने की कोशिश की। प्रभु लगातार संकेत रूप में आते हैं, फिर निद्रा में स्वप्न रूप में आते हैं, और उसके बाद स्पष्ट रूप में आते हैं। आज मेरी बातें अजीब सी लगती हैं, जो इस मार्ग पे जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, 1000 में कोई एक, वो भी शायद, लेकिन जो जाएगा वो समझेगा कि हाँ ऐसा हुआ। तो 100-150 सालों में तकरीबन 15, 20, 50 ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो ये बात जानते हो। अहंकार का नाश ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए लक्षण क्या है? आपको हर बात का बुरा लगना, हर चीज में खोट ढूंढना, हर व्यक्ति में खोट ढूंढना, हर ईंट में खोट ढूंढना, हर प्रकृति में खोट ढूंढना, सब चीजें बुरी हैं और आप पर भारी पड़ रही हैं। अगर आप में ये विचार है तो आप मानसिक रोगी हैं। अहंकार ग्रस्त को मानसिक रोगी बोला जाता है। फिर उस रास्ते पे आप नहीं चल सकते। माफ कीजिए, मैं तो लोगों से कहता हूं कि इस रास्ते पे मत जाओ, मैं बस की बात नहीं। कई लोगों को कह चुका हूं, तो अब मैं थोड़ा सा शांत हो गया हूं। ये तो डांट ही देता था, साहब क्या तुम्हारा बस की बात नहीं है। यहाँ भी 2-3 हैं ऐसे जिनकी मैं डांट लगा चुका हूं इस बात को लेकर। लेकिन अहंकार यदि है तो आप कभी भी सही रास्ते पर आओगे नहीं। सही रास्ते दिखाने वाले की चेष्टाओं को समझोगे ही नहीं और दूर हो जाओगे। प्रभु अपने पथ पर आसानी से चलने नहीं देते हैं। तो विस्तार होगा, और मैं शिक्षकों से बार बार इस बात को कहता हूं, और अभी भी भारतीय दर्शन शिक्षा में उतरना शेष है, विस्तार होगा। मैं बहुत वर्ष पहले कहता था टेक्निकल लैंग्वेज में, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक्सपेंशन पॉसिबल है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति का, बशर्ते वो आपका साथ दे दे। तो जो एक वेस्टर्न फिलॉसफी है जो ये कहती है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज स्टैटिक, इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, ये गलत है। अगर हम किसी के मन को विस्तार दे दें, जो एक व्यक्ति से नहीं होगा, दुनिया का श्रेष्ठतम गुरु विष्णु जी हैं, उनसे भी ये पूर्ण तरह से नहीं हो पाया। जब तक शिष्य का, यानी हम आप लोगों का, जिन्हें हम भक्त भी कह देते हैं, हम उनको सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये असंभव है। तो हमें उसका विस्तार देना पड़ेगा,
और जैसे जैसे आपका मन क्यों 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 खोजता चला जाता है, वैसे वैसे ईश्वरीय वाणी आपकी समझ में आने लगती है। सृष्टि के पहले मैं ही मैं था, और उसके बाद एक ग्रह जन्म लेता है, और वह ग्रह उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनता है, और उसके परे बहुत सारे और ब्रह्मांड हैं जहां पर बहुत संभावनाएं हैं। पृथ्वी जैसे ही ग्रह हो, यहीं के जैसे लोग हों, यहीं का जैसा विस्तार, या शायद इससे भी ज्यादा। समय रहते मिल जाएगा। शेष और अशेष दोनों विष्णु जी, वो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। शेष भी मैं हूं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ये स्वरूप का अनंत विस्तार है, और इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। उस तक पहुंचना कब संभव है? जब हम अपना विस्तार भी उसी प्रकार से करना शुरू करें। शून्य में शून्य ही फिट हो सकता है, शून्य में चौकोर फिट नहीं हो सकता, शून्य में त्रिकोण फिट नहीं हो सकता, शून्य में शून्य ही फिट होगा, त्रिकोण में त्रिकोण ही फिट होगा। जब हम अपना विस्तार करने लगे, अब कोई कह सकता है कि नहीं, हम ड्राइंग करते हैं, देखो शून्य में त्रिकोण ले आते हैं, वो ड्राइंग है, वो ड्राइंग आप बना रहे हैं, इसको फिटिंग नहीं कहते हैं। वो नेचुरल होती है, प्रकृति होती है, वो जो सांख्य दर्शन का एक अटूट हिस्सा है, प्रकृति, और जिसके बारे में आज बहुत सुंदर विवेचन आप सुनने वाले हैं। साथ साथ अपनी तुलना राहु से करते हैं कि मैं हूं लेकिन राहु की तरह से हूं, आकाश में राहु की तरह से मेरा विचरण है, यानी मैं होकर भी नहीं हूं लेकिन फिर भी हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं, दिखती नहीं है। मूढ़ मनुष्य जो दिखता नहीं है कहता है नहीं। विद्वान मनुष्य जो दिखता नहीं है उसको महसूस करता है, और एक दिव्य पुरुष जो अदृश्य है उसको भी देख लेता है। ये तीनों में अंतर है। कभी भी ये मत कीजिएगा कि ये है नहीं। ठंडक है ना, इस वक्त मौसम में ठंडक है ना, दिख नहीं, इसका मतलब ये नहीं ठंडक है नहीं। और जो दिव्य पुरुष होगा वो उस गर्मी में भी वैसी ठंडक का अनुभव कर लेगा। कैसे कर लेगा? ये ब्रह्मा जी जो बात कहते हैं उसके उदाहरण से पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी ने ये उपदेश सुना और फिर अपने पुत्र नारद को, श्री नारद जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। 10वें अध्याय पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। और वो कहते हैं कि भगवत पुराण के 10 प्रमुख विषय हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, उति मनवंतर ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय।
ठीक है, अपनी उस पर टिक लगाते जाना। श्लोक 1, द्वितीय स्कंद, दशमोध्याय, श्लोक 1। श्लोक 3 में इनके अर्थ समझाए हैं। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, पंचभूत कौन बताएगा? पंचभूत पृथ्वी आकाश जल वायु चार हुए, कौन सा रह रहा है? ठीक, पंचभूत। शब्दादि तन्मात्राएं, तन्मात्रा कौन सी है? इसी में ही गड़बड़ हुई थी। हाँ प्रेषा बताओ। शब्द, गंध, रस, रूप और स्पर्श। जो आभासी उपस्थिति वाले ने भी बोलना है। अब आता है जो पिछली बार ईशान ने एक प्रश्न किया था, वो मतलब उत्तर में कहा था, हालांकि उसका संबंध वहां नहीं था, आ जाएगा उसका संबंध। जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व का पिछली बार वर्णन हुआ था। इसका और विस्तार अभी आएगा, अभी इसका और विस्तार आएगा, महतत्व का और भी विस्तार आएगा, जिसको उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारी चीजें सर्ग कहलाती हैं, जो अभी तक जिनकी चर्चा हुई। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, वह है विसर्ग, यानी components are called sarga, and when all components join together to form a particular picture is called visarga. ठीक, प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु जी की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। टिक लगाते चले जाओ। और जो प्रभु की कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। कौन बताएगा आपने पोषण किस संदर्भ में बताया था कि ये पोषण करना होता है? याद करिए, 11वीं या 10वीं कक्षा होगी उसको। याद आ रहा है कुछ? पोषण मैंने कहा था। तो ईश्वरीय कृपा का नाम पोषण है। और ईश्वर ने यह दूसरी शक्ति दी है मां को। इसलिए कहा जाता है मां बच्चे का पोषण करती है, पिता लालन पालन करता है, मां पोषण करती है। ठीक है ना? ये ईश्वरीय शक्ति मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। तो एक समय विशेष में वह मां विष्णु है या ब्रह्मा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
मनवंतरों के अधिपति जो भगवत और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। ये तो समझ ही गए थे आप पिछली बार, इसके तो विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। जीवों की वो वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, उति कहलाती है। उति। अधिकतर मनुष्य उति से बाहर ही नहीं आते, इसलिए वो अव्यक्त नहीं होते। ये थोड़ी देर बाद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बंधनों में बंधे हुए, दायित्व में बंधन नहीं है। दायित्व के निर्वहन में बंधन नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी को समझाते हुए, दायित्व का निर्वहन एक बात है, बंधन दूसरी बात है। दायित्व का निर्वहन किया और उसमें क्या नहीं हुए, फंसे नहीं। हाँ, ये फंसे वसे वाली लैंग्वेज नहीं। अब हमें अप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल करना है, ठीक संभव? लिप्त नहीं हो रहे। अगर आप लिप्त नहीं हो रहे तो आप दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आपको ईश्वर ग्रस्त में भी दर्शन देंगे। और अगर आप लिप्त हो गए तो भूल जाइए, सन्यासी होकर भी दर्शन नहीं प्राप्त होने वाले। लिप्तता महत्वपूर्ण है। हर वक्त अपने दायित्व, हर वक्त अपनी महत्वाकांक्षा, हर वक्त ये चीज सोचते रहना यदि आपकी आदत है तो आप ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। बहुत स्पष्ट जान लीजिए। और इसीलिए मनुष्य क्या रास्ता निकालता है, घंटी बजाएंगे, श्रृंगार करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, बनाएंगे, बांटेंगे, बस। क्योंकि इसमें एक क्रिया हो रही है जो शारीरिक क्रिया है, इसलिए आप उसे निभा जा रहे हैं। और एक कालातीत क्रिया होती है यानी ध्यान, जहां प्रभु दिखेंगे लेकिन हम उसे नहीं निभा पाते, क्योंकि मन को शांत करना इतना सरल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन इसकी समझते चले जाइएगा, अद्भुत है। आज समय कम है, नहीं तो 2-3 घंटे भी कम थे इसके लिए। आगे चलते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्याओं से युक्त गाथाएं ईश कथा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध। निरोध शब्द का प्रयोग हम कहां करते हैं, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताओ भरत, बैठे बैठे। और यस, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। इससे सुंदर परिभाषा नहीं है। आप लोग जो यहाँ नियमित क्लास लेते हैं उनको तो ये पता है, बाकी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, योग का मतलब हाथ पैर मोड़ना तोड़ना नहीं होता। योगस्य चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति का निरोध, रोकना। अच्छा, ये कौन बताएगा कितनी वृत्तियां होती हैं? बड़े भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है। कक्षा में तो बड़े क्या बच्चे क्या सब बराबर ही होते हैं। वृत्ति, हाँ, पूरा बताना ना, पीछे पीछे। 5 वृत्तियां होती है। हाँ, विपर्य है? विपर्य विपल, ये कौन सी वृत्ति थी? अच्छा चलो, ये तो एक हुई। दूसरी मैं इसीलिए कह रहा था पूरा बताना। नहीं, विकार है। स्मृति, निद्रा, विपर्य, ये प्रवृत्ति होती है। हाँ, बता बेटे।
मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। 5। ये 5 वृत्तियां होती हैं। जब आप 4 अवस्थाओं को 5 पार करके निरुद्ध में प्रविष्ट कर हो जाते हैं, निरुद्ध वृत्ति में प्रवेश कर लेते हैं, तब आपका धारणा प्रारंभ होती है। ध्यान तो उसके बहुत बाद की बात है। ये सोशल मीडिया की देन है। आंख बंद करके बैठ जाओ, शून्य में चले जाओ। अरे इतना आसान है शून्य में चले जाना। शून्य में चले जाना इतना आसान होता तो शून्य में घूम रहे होते और हर व्यक्ति को समस्त ब्रह्मांडों के बारे में पता होता। शून्य में जैसे ही आप गए तो परम विस्तार हो गया आपका। ये एक एक करके वृत्ति, और कोई भी वृत्ति जो है उसकी एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है। जब मैं आपको पतंजलि योग सूत्र पढ़ाऊंगा इसके ये पूर्ण करने के बाद, तब ये चीज समझ में आएगी। फिलहाल मैं इतना बता दे रहा हूं, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि आपने उसे टच कर लिया और आप कहा कि अब हम क्षिप्त से मूढ़ से क्षिप्त में आ गए या क्षिप्त से विक्षिप्त में आ गए। आप बार बार आगे पीछे होते हैं, आप बार बार आगे पीछे होते हैं। दीदी यहां सोना मना है। देखा दीदी के पीछे मुंह करके, अरे यहां से सब दिखता है। आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, सत्य की ओर चलिए। जिसको नींद आ रही है थोड़ी देर बारिश में भीगा। मैं मास्टर बहुत कड़क हूं, आदमी बहुत प्यारा हूं। इसको नींद आ रही है, पानी पीजिए या पानी में भीग ली। अब आती है बात मुक्ति की। आप लोग पूछते हैं मुक्ति क्या? अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके, देखिए कितनी बड़ी बात कही है, अपने वास्तविक स्वरूप में परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। कितनी बड़ी बात कही। मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ जो विद्यार्थी वर्ग के कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो जीवन रहते मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति का मतलब मरना नहीं है, ना मोक्ष का मतलब मरना है। जिस दिन, जिस क्षण और जितने क्षण आप परमात्मा में स्थित रहते हैं, आप मुक्त रहते हैं। आगे चलते हैं। चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, वही पर ब्रह्म आश्रय। आश्रय शब्द का अर्थ यह है, सामान्य भी है आश्रय मिलेगा क्या, लेकिन आश्रय का मतलब यह भी है, और जो आश्रय दे सकता है उसे परमात्मा कहा है। यानी जिसमें आप स्थित हो सकते हैं, स्थित होकर जिसमें आप आश्रय पा सकते हैं, वह परमात्मा है। तो ध्यान साधना ये बच्चों की खेल नहीं है। वैसे बच्चों के खेल भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं, इतने आसान नहीं होते। लेकिन मेरी ये कोशिश है, और आप भी प्रयत्न कीजिए कि साधना मार्ग पे बढ़ो, ईश्वर वहां मिलेगा। कर्तव्य मार्ग पे बढ़ो, ईश्वर वहां मिलेगा। कर्तव्यहीनता से ईश्वर प्राप्त नहीं होता, साधनाहीनता से ईश्वर प्राप्त नहीं होता।
किसी हालत में नहीं होते। और ये मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें मन को साधना होता है, मन आसानी से नहीं साधता। ये जो 5 अवस्थाएं हैं वृत्ति की, 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को जब तक आप नियंत्रित करके निरुद्ध तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपका चित्त आपका साथ ही नहीं देगा। जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में बड़ी गहराई से हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मैं पुनः कह रहा हूं कि हो सकता है एक क्षण, पिछली बार हमने बताया था कि सबसे छोटी इकाई क्या है, नींद आ रही है तो निमिष से भी छोटी है एक इकाई। हाँ, 1 सेकंड के 3370वें भाग में भी हमें इसकी जानकारी थी अथर्ववेद के अनुसार। तो 1 सेकंड के 3370वें भाग में भी यदि आप ईश्वर में स्थित हो जाते हैं तो उतनी देर आप मुक्त रहते हैं। फिर वहां से पलट आए, ईश्वर मन से हट गए तो आप मुक्त नहीं हैं, बंधन से बंधे हुए। आगे अब एक बहुत बढ़िया बात है जो बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेगी। श्लोक 8, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। ये कौन सी थ्योरी आई जो मैंने आपको पढ़ाया था? ना ना, थ्योरी का मतलब बिग बैंग ही नहीं होता। बोलो, नेत्र गोलक क्या होता है? हिंट दे रहा हूं, नेत्र गोलक, नेत्र कहां गया सांख्य ना, मेटाफिजिकल एंड फिजिकल। नेत्र फिजिकल बीइंग है, दृष्टि मेटाफिजिकल है। मनुष्य क्या दिख रहा है, ये फिजिकल है, और वो मनुष्य वास्तविक रूप से कौन है, ये मेटाफिजिकल है। बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, बहुत सारी शुद्ध आत्माएं इस वक्त भी आपके इर्द गिर्द हैं। कुछ देख पाएंगे, कुछ नहीं। और ये सच्चाई है कि जहां भी हरिवर्णन होता है वहां पर शुद्धात्माएं उपस्थित होती हैं। अब एक सांसारिक व्यक्ति से कहोगे शुद्धात्माएं उपस्थित हैं, तो वो क्या कहेगा? इनसे मांग लूं, मैं पूछ लूं, ये इनसे पूछ लूं बेटी की शादी कब होगी। और जो विद्वान व्यक्ति होगा वो ये पूछेगा कि ये मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? झुक के जाना। ये अंतर होता है। इसीलिए सम्मुख खड़े व्यक्ति को कई बार लोग नहीं पहचानते, कई बार, लेकिन दिव्य पुरुष उसको पहचान लेता है कि आप अवतार लेके मेरे सामने आए हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, ईश गाथा में पढ़ा होगा। आगे
बहुत गहराई से समझिएगा। हमने अब तक बेसिक समझ लिया। आगे की जो वार्तालाप है, श्लोक 10। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, यानी ये कोई और है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये कोई और है। ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। अब देखिए, अकर्मणता को एक करारा उत्तर मिल रहा है। उसको अपने रहने का स्थान चाहिए था, उस शुद्ध पुरुष ने अपने रहने का स्थान स्वयं बनाया, यानी जल की उत्पत्ति। जल आया, धरती पर जल आया। अब आपने जो फिजिक्स पढ़ी है या डार्विन थ्योरी पढ़ी है या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड स्पेशीज पढ़े हैं, उसे कंपेयर करते जाना, ठीक। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम पड़ा नार, और उसने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। अब जब आप इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो जो पानी से ठीक पहले की अर्थ की अवस्था है वो लगभग इतनी ही है, और उसके बाद जो अर्थ में जब पानी आया, मेघ बरसे, पानी आया, पानी जो रहा, और पानी के फिर आगे बढ़ने की या वाष्पित होने की जो अवस्था है वो भी लगभग यही निकलेगा। और ये 1000 वर्ष आप वेस्टर्न मेथड से मत काउंट कीजिएगा, सब मिलेगा आगे। वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसीलिए उसका नाम हुआ, बोलो, नारायण। इसीलिए नार से नारायण, जल में रहने के कारण नारायण। और ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत पुराण कह रही है। तो मैं ये बताना इसलिए बीच बीच में जरूरी है। ये तो कोई कहेगा लियो ये तो अपने मन से नारायण तो वहां से आए वहां से आए, ये किया वो किया, ऐसे पहने थे वैसे पहने थे। श्रीमद् भागवत पुराण क्या कह रही है? उस नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर किसी और का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए आपके भीतर जो नारायण है, पहले आपके भीतर यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, तो जितना जल पृथ्वी पर चाहिए उतना ही जल शरीर में चाहिए, परसेंटेज वाइज। ये अंडरस्टूड था वैसे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। मैं कह कि 7 समुंदर शरीर में 70% of the earth is water and 70% water should remain within the body. जब ये कम होगा घबराहट होगी। ठीक है, और जब जल है तो वहीं पर एक स्थान विशेष है जिसकी मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। उसके लिए परिपक्वता चाहिए थोड़ी सी, मुझे नहीं पता कौन उतना परिपक्व है कौन नहीं, उस साधना से ही आएगा। वहीं से आपके भीतर भी नारायण जागृत होता है। बहुत पहले का एक किस्सा सुना रहा हूं। एक व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, जो वास्तव में
बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। युवावस्था में विवाह उनका हो गया था और संतान भी थी। उम्र में मेरे से काफी बड़े थे। तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मैं वैराग्य में जाना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, उसके अनुसार मैंने कहा कि मानसिक वैराग्य की शारीरिक वैराग्य। उनकी वह समझ में नहीं आया। आप लोगों की समझ में आया? शारीरिक वैराग्य का क्या अर्थ है? बोल बेटे। एकांत में, अकेले नहीं, एकांत में। अकेलापन नेगेटिव है, एकांत पॉजिटिव है। और दूसरा है मानसिक वैराग्य। इसका क्या अर्थ है? वो नहीं समझे, आपकी तरह विद्वान नहीं थे। कुछ महीने के बाद जब उन्होंने अध्ययन आदि किया तो उनको समझ में आया। तो वो आए और मुझसे बोलते हैं, शारीरिक वैराग्य से कुछ हासिल होगा? मैंने कहा हाँ, पेट ठीक हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं मानसिक वैराग्य प्राप्त करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? मैंने कहा मानसिक वैराग्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उस पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ईश्वर में स्थित होना चाहता हूं। मैंने कहा वो कैसे करेंगे? बोले या तो मैं इतना अभ्यास करूं गृहस्थ में रह के, वो संभव नहीं है। मैं गृहस्थ छोड़ना चाहता हूं। छोड़ दूं क्या? मैंने जो उस वक्त में उत्तर दिया उसे सुनकर आप लोग डरना मत। मैंने उन्हें भगवान बुद्ध की कथा सुनाई। शायद आपको उसका उत्तर मिल गया हो। नहीं समझे? उमेश जी बताओ, क्या मैं बोला था? मैंने क्या कहा था इस लाइन में? क्या मेरा आशय था? माइक का राम राम गुरु जी। जो मैं समझा आपका आशय ये था कि भगवान बुद्ध ईश्वर प्राप्ति के लिए सब घर बार सब गृहस्थी छोड़ के रास्ते निकल आए थे। जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 5 लोग निर्भर करते हैं, इनका क्या होगा? मैंने उनसे कहा 5 लाख का सोचो, 5 नाराज भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उस वक्त, क्योंकि ये छोटे निर्णय नहीं, ये बहुत बड़े निर्णय होते हैं। 1.5 साल लगा उनको ये निर्णय लेने में। और फिर उन्होंने जो निर्णय लिया, 5 लाख के लिए 5 लोगों की नाराजगी ली। और आज वह मैं मुझे नाम लेना ठीक नहीं लग रहा उनका, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है, लाखों लोगों का कल्याण वह कर चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कठोर निर्णय कभी कभी जीवन में लेने पड़ते हैं। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, बहुत मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा। ये गलत लोग आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे। ना, श्री कृष्ण ने शांति के बहुत प्रयत्न किए थे। युद्ध करना पड़ा, और कब करना पड़ा? जब दुर्योधन ने उन्हें ही बांधने का प्रयास किया। श्री कृष्ण तैयार थे, बच निकले। और
तब उन्होंने कहा कि असंभव है, यहां शांति संभव नहीं है। खैर, ये आगे की बात करते हैं। विराट पुरुष का जो वीर्यत्व है वो 3 भागों में बंटता है, जिसके बारे में पिछली बार भी चर्चा हुई थी। अधिदैव, आध्यात्म, अभिभूत। ये कैसे हुआ, इसके बारे में ये बताते हैं। और इसको सुनते जाइए, कितना आनंद है। मुझे मालूम है ये आनंद अभी बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगा। इनको टीम बुलाने आने वाली है, जबरदस्ती पकड़ के बिठाए हुए। लेकिन ये सुन, कितना मजा है। मतलब आप ये देखो कि कहीं भी शास्त्र अनसाइंटिफिक नहीं होता। वो क्या कहता है, विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में रहने वाले आकाश से, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। शरीर में अग्नि है कि नहीं, वायु है कि नहीं, जल है कि नहीं, पृथ्वी है कि नहीं। कहां है पृथ्वी? स्किन तो पृथ्वी नहीं होती। पंचभूत पूरे ही पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी है, ठीक है ना। और उसके 5 रहस्य हैं, जिसका भी मैं वर्णन करूंगा, तब आपको समझ में पृथ्वी कहां है शरीर में। और आकाश, आकाश क्या है शरीर में? मन, राइट, मन। आकाश, ना ओरिजिन का पता, ना एंड पॉइंट का पता। आपके मन का भी ओरिजिन कहां से होता है, या थॉट प्रोसेस का ओरिजिन कहां से होता है, और ये थॉट प्रोसेस कहां खत्म होता है, किसी को नहीं। हर व्यक्ति में होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा दार्शनिक क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसके भीतर एक पॉइंट डेवलप होता है। सबके अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर नहीं है, समझिए वो मूढ़ है। मूढ़ बुद्धि जिसे कहते हैं। सोचते रहो, लगातार सोचो। जब कंस्ट्रक्टिव सोचोगे, अपने से हटकर सोचोगे, तो भगवान के बारे में सोचोगे। जब डिस्ट्रक्टिव सोचोगे, केवल अपने बारे में सोचोगे, तो भगवान से दूर चले जाओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें, चाहते तो हम भी हैं, कर नहीं पाते। किसने रोका? और अपना विश्लेषण करो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, या कहते हो कि चाहते हैं। स्वयं से झूठ बोलना यानी ईश्वर से झूठ बोलना। दरअसल समय होते हुए भी समय का उपयोग हम समय ना होने पर भी कर सकते हैं, हम चाहते नहीं। आगे बात करते हैं। विराट पुरुष के हिलने से उसके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। आकाश में ही तो हो सकता है, मन में ही तो हो सकता है। बल तो मन में है, मनोबल, मन का बल। ठीक जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के बल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। कितनी सरलता से गंभीर बात बता दी। यानी इंद्रियां कब काम कर रही हैं? जब प्राण है।
जब प्राण नहीं होगा तो कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो जिसके लिए हम जीवन पर्यंत जूझते हैं, जब प्राण नहीं रहता है तो वह निष्क्रिय हो जाती है। विद्वान समय रहते इसे समझ जाते हैं, दिव्य इसका अनुपालन कर लेते हैं, मूर्ख जीवन पर्यंत नहीं समझते। जब प्राण जोर से आने जाने लगा, योग के विकट सूत्र हैं और जीवन की उत्पत्ति के सूत्र हैं ये सारे। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। जब आप गहरी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, ठीक है ना, पूरक कुंभक रेचन ये करेंगे तो आपको भूख लगेगी। और इसका सबसे आसान उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब आप तैरते हैं, जब तैरते हैं, पानी में कूदते हैं तो सांस ले ही नहीं सकते, या ले सकते हो? मछली तो है नहीं, हम हमारे गलफड़े तो है नहीं। फिर एक स्थिति तक वह श्वास नहीं आती, श्वास नहीं आती, ऊपर आते हैं, फिर गहरी श्वास लेते हैं और फिर करते हैं। तो तैरने में क्या हो रहा है? पूरक कुंभक रेचन। अब इसका दूसरा बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है और वह है संगीत। आलाप कब ले सकते हो? पहले पूरक करोगे और फिर कुंभक। क्या सांस छोड़ते हुए हा करोगे? जब आप आ कर रहे हो जो स्वर है, और जब आप सांस के साथ करोगे तो हा करोगे, तो कुंभक हो गया। और जब आप दूसरी लाइन पे जाके जरा सा रेस्ट करते हो, उसी में रेचन कर लेते हो, और रेचन करके फिर पूरक करते हो और फिर आलाप लेते हो। इसलिए संगीत साधना स्वयं में ईश्वरीय साधना है, बशर्ते कि वो वाला संगीत हो जो ईश्वर को प्रिय है। ठीक है, जिसमें शब्द भी है, सकारात्मकता भी है, विचार भी है, धुन भी है, ध्वनि भी है। और संगीत में आप पूरा योग देख रहे हैं, पूरा प्राणायाम है संगीत में। और इसीलिए यदि किसी को अच्छा गायक बनना है तो वो जितना प्रखर प्राणायाम करेगा उतना ही अच्छा गायक बनेगा। और किसी को यदि विद्यार्थी अच्छा बनना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है याद नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता मैं बताता हूं, 2 मिनट में याद होगा। सांस की लय के साथ पढ़ना सीखो। और उस वक्त पढ़ो जिस वक्त बायां नथना चल रहा हो। जो पढ़ोगे याद होगा। अब आप कहोगे कि ना चला तो मेरा तो कल एग्जाम होगा, तो चला लो। कैसे? आंख बंद करके बाएं पर केंद्रित कर दो, थोड़ी देर में दाहिने से श्वास आनी कम हो जाएगी, बाएं पे शिफ्ट हो जाएगी। करके देख लेना। और याद ऐसे होता है चुटकियों में। इसीलिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी स्टडी क्या नहीं, लीनियर स्टडी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को बता रहा हूं, जितने लोग वहां से जुड़े हुए यहां हैं, जब हम पढ़ें तो लीनियर स्टडी होनी चाहिए। यानी हम जो जो पढ़ रहे हैं साथ ही साथ उसका उदाहरण खुद बनाते चले। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको याद ना रहे, 10 साल बाद भी याद रहेगा। आपको उस पुस्तक को दोबारा के बाद पढ़ने की, दोबारा तो कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप बार बार एक चीज को पढ़ते हो, आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने को इतना कुछ पड़ा हुआ। और जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, मन शांत एकाग्र हो जाएगा और धीरे 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 वो एकाग्रता बढ़ते 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 निरुद्धावस्था आ जाएगी। कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अध्ययन, गायन, वादन ये सब धारणा की अवस्थाएं हैं।
खाना बनाने वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, देखो खाना तो कोई भी बनाना चाहिए, स्त्रियां ही नहीं पुरुषों को भी बनाना चाहिए। खाना बनाने वालों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कभी आपको लगे कि खाने बेस्वाद हो रहा, मसाले वही पड़ रहे, स्वाद नहीं है, तो बजाय इसके मसाला बदलो, खुद को बदल लो, अपनी एंजाइटी कम करना शुरू करो। बहुत सारे लोग जब खाना बनाते हैं तो कभी ये चल रहा होता है फोन, कभी वो चल रहा, कभी वो बात, कभी वो बात, कभी वो बात, फिर खाना ऐसे खिलाना, खाना ये खा लिया, इसने खा लिया तो ये हो जाएगा, ये। अपने आप को शांत करो और फूड में कंसंट्रेट कर लो, 5 मिनट, खत्म। अब देखना उसके बाद खाने का स्वाद। जब ज्यादा तनाव में खाना बनाया जाता है तो मसाले से उसमें स्वाद उत्पन्न किया जाता है, लेकिन जब शांत स्वभाव वाले खाना बनाते हैं तो मसालों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, स्वाद भाव से आता है। मैंने आपको बताया था ना रसोई का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा रसोई का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, ले जब भोजन में व्याप्त रस और जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके जो मन में रस चल रहा है वो जब एक हो जाए तो वो रसोई कहलाती है। तो बताओ। जब जहाँ पर सारे रस एक साथ हमें मिलते हैं, जहाँ पे सारे रस एक साथ व्याप्त होते हैं, रसोई है उन सब का केंद्र। और कोई? यह है रसोई का अर्थ। हमने एक दिन डिस्कस किया था रसोई का, रसोई क्यों कहते हैं है? यह रस से बनता है, ठीक है? तो समस्त प्रकार के रस या गले में होते हैं या मस्तिष्क में होते हैं या बनाने वाले की भाव और उंगलियों में। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय आज कम है हमारे पास, क्योंकि सभी लोगों को काम पर जुटना है भी। खाने पीने की इच्छा करते ही, अब खाने पीने की इच्छा की उस विराट पुरुष ने, और वो इच्छा शक्ति सामान्य इच्छा शक्ति नहीं है, खाने पीने की जबरदस्त इच्छा शक्ति जैसे ही उसने की मुख प्रकट हुआ। अब आप देख लीजिए इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में देख लीजिए, मुख नहीं है शुरू में। इनिशियल स्पीशी को क्या बोलते हैं गार्गी बताओ? स्पेशल स्पीशी को, इनिशियल स्पीशी को क्या बोलते हैं? अमीबा एंड बैक्टीरिया, बोथ, नॉट जस्ट अमीबा। फिर धीरे धीरे उसमें आंखें आती हैं, फिर मुख आता है, ठीक है, और फिर मछली बनती जाती है, फिर अन्य जीव जंतुओं, फिर वो जीव जंतु धरती पर आना शुरू होते हैं, फिर धरती पर उनका कद बढ़ता चला जाता है। हाँ बाली ठीक कह रहा ना? तो धरती पे कद बढ़ता चला जाता है, उसके बाद भार बढ़ जाता है, जब भार बढ़ जाता है तो धरती कांपती है, नष्ट हो जाती है। यहीं पर डायनासोर्स खत्म हुए हैं, फिर रिक्रिएट होता है, ठीक? इसी तरीके और रिक्रिएशन होता है। डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो रिक्रिएटेड है, वो नेचुरल ब्रीड्स नहीं है। आजकल एक कुत्ता बहुत पॉपुलर है जिसके काटने से कई लोग मर रहे हैं, बताओ, एक सास को ही खा गया, पिटबुल। पिटबुल ओरिजिनली डॉग नहीं है, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं। गाय में बहुत सारी ब्रीड्स हैं, जैसे जर्सी, बेसिकली गाय नहीं है, वो क्रिएटेड है, और चूंकि एक स्थान है जर्सी, वहां पर वो क्रिएट हुआ, इसलिए उसका नाम ही जर्सी पड़ गया, ठीक? अब क्या हुआ, मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। बीमारी में क्या होता है पता ही नहीं चलता, ये खट्टा है कि मीठा है कि स्वादहीनता। तो रस की इंद्रियां होती है,
उससे आप स्वाद महसूस करते हैं, ये मीठा है कि ये नमकीन है। रसेंद्रियां, उसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करते हैं। इसी से आगे जाके रसोई शब्द आया। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय, ठीक है ना, ये विल पावर से हो रहा है। वो तो चलिए विराट रूप है, आप यही विल पावर थोड़े से रूप में अपने अंदर ले आइए। कह के देखो जरा मेरे से कि आपकी बुद्धि कम है या आप बहुत जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते। दरअसल क्या करना होगा, वो मनोबल अपने अंदर उत्पन्न कर, वो इच्छा शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी, फिर याद रहने लगे। क्योंकि मनुष्य के अंदर असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति, वो विराट पुरुष है। चलिए मान लिए कि हम मुक्त उत्पन्न नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो दो जबान नहीं हो सकती हमारी, लेकिन हमारी बुद्धि जो भी कुछ है हमारे पास वो प्रखर हो सकता है। चाहे वो बुद्धि हो, वाणी हो, दृष्टि हो, आंख हो, नेत्र गोलक जिसे कहा है इसमें, वो प्रखर हो सकता है। और अगर नहीं हो रहा तो कहीं हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। वाक इंद्रिय, जिसके अधिष्ठात्र देवता है अग्नि, तो वह बहुत दिनों तक उस जल में रुके रहे। श्वास का वेग आया उस विराट पुरुष के अंदर, श्वास का वेग आया। श्वास का जब वेग आता है तो नासिका छिद्र उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे बन रहा है व्यक्ति। मनुष्य एक दिन में नहीं बना, हजारों वर्ष में बना। पृथ्वी एक दिन में नहीं आ गई है व्हाट्सएप पे एक मैसेज की तरह, धीरे धीरे क्रिएशन होता है। वो नासिका छिद्र डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तो उनकी नाक, और नाक को क्या बोलते हैं, घ्राणेन्द्रिय, वह आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। अब वायुदेव प्रकट हुए का यह मतलब नहीं है कि जैसे टीवी सीरियल्स में आप देते हैं तश्तरियों की आवाज आई छन और वो प्रकट हो गए, बोलो बस क्या चाहते हो, मतलब हवा चली। ये जितने भी देव है ना, ये जो देते हैं ये वो है, ये पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। तो ये वायुदेव प्रकट हुए। उनके पहले शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर तब उन्होंने अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा उत्पन्न की तो प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो यहां देखिए एक गजब प्रिंसिपल है फिजिक्स का। अगर आपके भीतर प्रकाश नहीं है तो आप बाहर के प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। फोन की स्क्रीन, बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक प्रकाश से आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर एक प्रकाश होता है। जब ये दृश्य प्रकाश होता है तो नेत्र गोलक के रूप में सामने आता है, जब ये अदृश्य प्रकाश होता है तो वह ज्ञान कहलाता है। नॉलेज को ज्ञान नहीं कहते, विजडम को, यानी ज्ञान कैसा ज्ञान, जिसमें विवेक उत्पन्न हो। और नेत्र के अधिष्ठाता कौन है? जब वेद रूपी ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई, उससे कान उत्पन्न हुए।
वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता यदि आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म उत्पन्न हो। यहीं से वो सब कुछ मस्तिष्क महसूस करता है ना। भौजी को नींद आ गई? उनको नहीं? अच्छा, आप भौजी थोड़ी हो। उन्हें गुड मॉर्निंग कह दो। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हो गई। ये एनालॉजी है ना, उपमा है। पृथ्वी में जिस प्रकार वृक्ष निकलते हैं, उसी प्रकार ये रोएं उत्पन्न होते हैं। और देखिए, लोग कहते हैं कि मैक्स मुलर कहता है, या विंसेंट स्मिथ या विलियम्स कहते हैं, there is no knowledge in Indian tradition. It was actually white man's burden, Macaulay. Knowledge देखिए, उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाली वायु भी प्रकट हुई। रोम छिद्र, ये रोम छिद्र से ही वायु भीतर जाती है। इसलिए जब बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, उनके रोम छिद्र बंद होने लगते हैं और वायु अंदर जाना बंद हो जाती है। इसलिए मेकअप को उतारने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कई कई बार करनी पड़ती है। ठीक है, स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। आप कभी एपिडर्मिस देखिएगा तो ऐसी पूरी तरह वो नसें लिपटी हुई नजर आएंगी। तब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई। तब उनके हाथ आए, उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय, और उसके अधिदेवता हुए इंद्र, और दोनों के आश्रय से होने वाले ग्रहण रूप भी कर्म में प्रकट हो गए। आज यही रोकते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद आने लगी है, जमाइयां आने लगी हैं, और आपको पता है मेरे लिए, मैं बहुत चिढ़ता हूं उस चीज से। आज हम यही रुकते हैं, और 15वीं कक्षा में इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे।